और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर की। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत का मामला राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। शनिवार को यानी कि कल कमेटी ने जोधपुर में हुए पूरे मामले पर यहां जांच की थी। कमेटी ने एम्स अस्पताल और वसुंधरा अस्पताल दोनों स्थानों पर जाकर इस मामले में 5 डॉक्टरों की उच्च स्तरीय कमेटी ने पूरे मामले की जांच की है। अब राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस रिपोर्ट पर करेगी कार्रवाई। मृतका प्रियंका बिश्नोई के परिजनों ने इलाज के दौरान डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि इस मामले में एफआईआर होगी या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट इस मामले में आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल परिजनों ने यहां लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत का ये मामला और अपडेट इस मामले में ये है कि आज राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। शनिवार यानी कि कल कमेटी ने यहां जोधपुर में पूरे मामले की जांच की थी और जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जांच रिपोर्ट आज उच्च स्तरीय कमेटी सरकार को सौंप सकती है। कमेटी ने एम्स अस्पताल और वसुंधरा अस्पताल दोनों ही स्थानों पर जाकर इस मामले में 5 डॉक्टरों की उच्च स्तरीय कमेटी ने मामले की जांच की है। अब रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी। तो रिपोर्ट में कौन कौन से जो बिंदु हैं जिनको यहाँ पर लिखा गया है, रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया गया है, ये अब महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। जानकारी देंगे आप तक सब सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अब महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि सरकार अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी जब जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी जाएगी, क्योंकि इंतजार जो हो रहा था वो रिपोर्ट का ही हो रहा था। परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। अब क्योंकि जांच इस मामले में बैठी और विस्तार देंगे इसी खबर पर मेरे साथ अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण हर्ष, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब जानकारी ये कि ये रिपोर्ट उच्च स्तरीय कमेटी सरकार को सौंपने वाली है, और क्या अपडेट आपके पास? अब किस रूप में मामला आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए? देखिए, जिस तरह से जो है प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद में ही परिजनों ने जो जिला कलेक्टर को शिकायत दी थी मौत से पहले कि निजी अस्पताल में जिस तरह की लापरवाही है उसकी जांच करवानी चाहिए, और उसी पर जिला कलेक्टर ने है जो एक जांच कमेटी बनी थी जोधपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन में, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जिस तरह से उन्होंने जो संदेह जताया था उसी को लेकर जो है जयपुर से मेडिकल एजुकेशन इकबाल खान ने एक टीम बनाई जिसमें एसएमएस अस्पताल के 3 डॉक्टर थे और वही जोधपुर एम्स के 2 डॉक्टर थे। उन 5 डॉक्टरों की टीम ने कल देर रात तक यानी रात करीब 1 बजे तक इस रिपोर्ट पर और जांच जो की गई थी उस पर अध्ययन किया था, और उसके बाद में है यह रिपोर्ट लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। तो कह सकते हैं आज दिन में जिस तरह से है या शाम तक जो है मेडिकल एजुकेशन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, और उसके बाद में राज्य सरकार इस मामले में निर्णय लेगी कि क्या वाकई अस्पताल में जो लापरवाही देखने के जो आरोप लगाए गए थे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं आरएस अधिकारी के मौत के मामले में जो जयपुर से जांच कमेटी बनी गई थी उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली और फिलहाल वो जांच कमेटी जो है जयपुर लौट चुकी है। कमेटी के किसी मेंबर से आपकी बातचीत अगर हो पाई, और अरुण हर्ष क्या वो कह रहे हैं, कौन कौन से बिंदु यहाँ पर तैयार किए गए हैं रिपोर्ट में जिनका जिक्र किया गया है, और क्या लगता है कि अब ये जो मामला है, क्योंकि परिजन आरोप लगा रहे थे लापरवाही का? देखिए, अगर कमेटी के सदस्यों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा यह जांच का विषय है और जांच है जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के रूप में वो सौंपेंगे, लेकिन जिस तरह से जो जयपुर एसएमएस अस्पताल के जो न्यूरो सर्जन है जितेंद्र सिंह शेखावत, उनके नेतृत्व में प्रोफेसर जितेंद्र सिंह शेखावत आए थे और उन्होंने जिस तरह से जो प्रथम रिपोर्ट आई थी जिसमें न्यूरो की बात कही गई थी, कह सकते हैं जितेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट इसमें अहम मानी जाएगी, क्योंकि जो जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट बनाई थी उसमें भी न्यूरो की जो बात सामने आई थी और जो सीटी स्कैन नहीं करवाने की बात सामने आई थी, वही तथ्य जांचने के लिए इसी अस्पताल में जो है डॉक्टरों की टीम पहुंची थी और देखा था अस्पताल में किस तरह के इक्विपमेंट है, ऑपरेशन थिएटर से लेकर तमाम वो बारीकियां यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स और जो लोग थे उस दिन उनसे सबसे बातचीत करके पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, और इस रिपोर्ट को जब सरकार के सामने पेश किया जाएगा उसके बाद जो है कह सकते हैं सरकार इस मामले में निर्णय लेगी। लेकिन कह सकते हैं कार्य जो है प्रियंका बिश्नोई की मौत को लेकर सरकार भी काफी गंभीर है, और यही बात जो है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा था एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये बात सामने निकल कर आ जाता है कि लापरवाही हुई या नहीं हुई, लेकिन कह सकते हैं सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। साथ ही साथ जो है जो टीम बनी गई है वो टीम देर रात 1 बजे तक, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता कितनी, रात 1 बजे तक एम्स अस्पताल में है जो पूरी रिपोर्ट में मंथन हुआ था। और जिस तरह से जो अहमदाबाद में सिम्स अस्पताल से लेकर आए थे प्रियंका बिश्नोई को, उसके बाद में एम्स के जो है मोर्चे में उसका पोस्टमार्टम हुआ था, और यही कारण है कि एम्स में पूरी डिटेल से जानकारी ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर शामिल रहे थे उनसे सारी बातें जानकारी ली गई थी कि क्या क्या उन्होंने देखा था पोस्टमार्टम में। तो कह सकते हैं सरकार इस मामले को गंभीरता ले रही है, और अब देखना यह है कि जो इकबाल खान है मेडिकल एजुकेशन जो सचिव, जो उन्होंने सरकार को ये रिपोर्ट जैसे ही सौंपेंगे उसके बाद सरकार का क्या अगला कदम रहता है।
बिल्कुल इंतजार अरुण हर्ष रिपोर्ट का ही रह रहा है और रिपोर्ट में क्या लिखा गया है ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ और सरकार इस मामले में क्या करेगी कार्रवाई ये भी रहेगा एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।